तो हमें एक अल्फ़ा और एक ओमेगा मतलब रोड में ट्रेन की पटरी के सामने दोनों खड़े हुए थे। वो दोनों ही मतलब धूप थी बहुत सारी, मतलब इतना ज़्यादा धूप था, फिर भी वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। और ओमेगा उस अल्फ़ा की आँखों में आँखें डाल के देख रहा था। ना वो आँखें नीचे कर रहा था, ऑब्वियसली अल्फ़ा तो आँखें नीचे नहीं करेगा, लेकिन वो ओमेगा भी नहीं। वो ओमेगा भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। उसने ज़िद पकड़ ली थी कि वो नहीं झुकेगा, मतलब नहीं झुकेगा। वो क्यों झुके? वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी लाइफ को क्यों सबके सामने सिर्फ झुक के बिताए? उस ओमेगा के दिल में ऐसा था कि हर बार वो ही क्यों झुके, उसके साथ ही क्यों ज़बरदस्ती करे, क्यों उसे सब कुछ मानना क्यों पड़े? उसकी भी बात मानी जा सकती है। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो ना उसके मतलब पेट पे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी वो कुछ नहीं करता। वो फिर भी वहाँ पे मतलब दोपहर की कड़ती धूप में वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है लैंसन, उसे वहाँ से लेके आओ, ट्रेन आ रहा है। तो बोलता है वो, हाँ, उस अल्फ़ा का नाम लैंसन था। तो बोलता है लैंसन हमारा, बोलता है नहीं काका, उससे अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। उसकी ये ज़िद मैं नहीं मानूंगा। तो वहाँ पे ना लैंशिचन बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है लैंसन? तुम्हें क्या लगता है? उसकी ज़िद मान लो, उसकी ज़िद गलत नहीं है। उसने कोई भी गलत चीज़ तुमसे नहीं मांगी है। उसने सिर्फ अपनी फ्रीडम तुमसे मांगी है, और तुमसे मांगने क्यों पड़ रही है उसे? उसकी फ्रीडम, उसका अधिकार है लैंसन। तो वो बोलता है ये फ्रीडम नहीं है काका, वो सिर्फ मुझसे दूर जाना चाहता है, और मैं उसे अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। उसको ये मानना पड़ेगा कि वो मेरा है और उसे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है काका। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है, और बोलता है दूसरी तरफ से जियांगशन बोलता है विंग, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तो ना विंग बोलता है मुझे पता है काका, मुझे नहीं डर लग रहा, मैं नहीं डरूँगा। डर के मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी काट ली है, और दूसरी बार मैं ये नहीं करूँगा। बचपन से मैं सिर्फ डरते आया हूँ, अभी तक सिर्फ डरते ही आया हूँ। हर बार सिर्फ इनकी मर्ज़ी, इनका सब कुछ। मेरा क्या? मुझे भी तो मेरी खुशियाँ चाहिए, मुझे भी खुले हवा में सांस लेना है। तो दूसरी तरफ जियांगशन बोलते हैं लैंसन उसको लेके यहाँ पे आओ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बोलता है कुछ नहीं होगा। तो ना जियांगशन बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दोनों अपने ज़िद में आके क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अपने भाई को बोलो अपना ज़िद छोड़ देने के लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ना जियांगशन बोलता है लैंसन तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गया है शायद। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, तुम्हारे भाई का दिमाग ख़राब हो गया है, और तुम्हारे भाई को बोलो ये करने के लिए। तो ना लैंसन बोलता है ऐसा। तो ना बीइंग बोलता है रहने दीजिए गगा, माफिया किंग को ये समझ नहीं आएगा। तो बोलता है ये माफिया लवर है जो तुम्हारा है, बचपन से तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा, और तुम्हें किसी और का होने ये नहीं देगा। तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। तो नवीन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है? ऐसा बोल के ना वो लैंसन को एक खींच के तमाचा मारता है।
और वहाँ पे जितने सारे लोग थे ना, जितने गार्ड्स थे, मतलब जितने बॉडी गार्ड्स थे, जितने लैंसन के लोग थे, वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते क्योंकि माफिया किंग को किसी ने थप्पड़ मारा। ये बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ रियली बिग थिंग्स। ये मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कोई। मतलब ये सब लोग डर गए थे कि अभी लैंसन क्या करेगा। यहाँ तक कि जियांग चैन, शिचैन दोनों ही तो ना, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था और उसका पीठ का दर्द ना और ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको ना और ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ना वो ना मतलब अभी मतलब उसको अभी बेयर नहीं कर पा रहा था उस पेन को। तो ना उसका पेट पकड़ के वो ना मतलब नीचे बैठने लगता है। तो ना लैंसन गौर करता है कि विंग क्या कर रहा है। तो ना वो लैंसन विंग के पास जाता है, उसको बोलता है क्या हुआ। तो वहाँ पे ना जियांग चैन भाग के आता है, बोलता है विंग। तो ना विंग बोलता है क्या, फिर बोलता है जियांग चैन बोलता है क्या हुआ। तो ना विंग बोलता है पता नहीं काका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे लैन शिचैन आते हैं और बोलते हैं कि विंग क्या हुआ तुम्हें। तो ना जियांग चैन बोलता है कि इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है बेबी के साथ। तो ना लैंसन ने ये सुना लेकिन उसको मतलब अजीब लगा कि ये क्या बोला। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, बोला कि नहीं, अभी इसको उसका ज़िद छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे शिचैन आते हैं और बोलते क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अपने ज़िद में आके क्या तुम्हारे ओमेगा का और तुम्हारा बच्चे का ज़िंदगी दाव पे लगवाना चाहते हो। तो ना लैंसन एकदम शॉक्ड हो जाता है और ना विंग अपना पेट पकड़ के चिल्लाने लगता है। उसको अभी वो सहन ही नहीं कर पा रहा था। तो ना लैंसन मतलब तुरंत लैन शिचैन और लैंसन विंग को देखते हैं और विंग को ना लैंसन जाके मतलब अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। तो ना लैंसन विंग को अपनी गोद में ले लेता है। गोद में लेने के बाद ना बोलता है गाड़ी निकालो। तो ना सब लोग गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी निकालने के बाद ना सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद विंग को चेक किया जाता है और विंग ना रास्ते में ही बेहोश हो गया था। तो ना जियांग चैन रोने लगा था और बोला था कि लैंसन, अगर तुम्हारी वजह से मेरे भाई को और उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, आई एम स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई हमेशा से रोता आया है, तुमने कभी भी उसको खुशियाँ नहीं दी, हमेशा से तुमने अपनी चलाई है। क्यों हमेशा से तुम अपनी चलाते हो, बचपन से वो तुम्हारे अंडर रहा है, तुमने हमेशा से उसकी लाइफ कंट्रोल की है। यार थोड़ा सा तो अपने ओमेगा पे यकीन करो। तो ना लैंसन बोलता है मैं। फिर ना जियांग चैन उसको थप्पड़ मार के बोलता है तुम्हारी इस जिद की वजह से अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया, तुम तो अपना बच्चा नहीं मानोगे शायद उसको। विंग के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम विंग को डिवोर्स दोगे अगर बच्चे को कुछ हुआ तो। तो ना लैंसन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ना वहाँ पे शिचैन आता है और बोलता है जियांग चैन एकदम सही बात बोल रहा है और तुम ऐसा ही करोगे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा लैंसन। तुमने हमेशा से तुम्हारी ज़िद को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। विंग की हर एक बात पे तुम्हें प्रॉब्लम होता है, उसका पढ़ाई पे, उसके कॉलेज जाने पे, हर चीज़ पे, उसके दोस्तों पे। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, उसका बीटा या फिर ओमेगा दोस्त होते थे हमेशा से ही। लेकिन तुम हमेशा से उसके ऊपर अपना रौब झाड़ते रहते हो, अपनी चीज़ें थोपते रहते हो। कोई इंसान ऐसे नहीं रह सकता लैंसन। और तुम्हारी ज़िद पूरी करते करते हमें ये भूल गए कि विंग की भी अपनी एक ज़िंदगी है, विंग भी अपनी ज़िंदगी को जीना डिज़र्व करता है। तुम्हारी वजह से हमने हमेशा से उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, तुम्हारी हर बात मान के हमने उसके साथ हमेशा से गलत किया है और वो हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसा बोल के ना
लैन शीचेन बोलते हैं कि वेट करो। तो ना वहाँ पे लैनसन बहुत डर जाता है क्योंकि वो विंग को खोना नहीं चाहता था। वो क्यों खोए? विंग की वजह से उसने सब कुछ किया। उसने जो जो किया विंग की वजह से किया। विंग के लिए वो ऑब्सेस्ड है, वो साइको है। वो खुद मानता है विंग से वो ऑब्सेस्ड है। विंग के अलावा वो किसी को भी प्यार नहीं कर सकता। और हाँ, हमारे विंग और लैनसन की शादी हो चुकी है और हमारा विंग प्रेग्नेंट भी है। तो ना वहाँ से 3 घंटे के बाद डॉक्टर आता है और बोलता है इतना स्ट्रेस एक ओमेगा पे, मेल ओमेगा पे कभी भी नहीं देना चाहिए। अभी वो सिर्फ 1 महीने के प्रेग्नेंट है। उनके बेबी को शायद हम तो ना वहाँ पे लैनसन उसका डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और बोलता है मेरे बच्चे को अगर कुछ भी हुआ ना तो तेरा ज़िंदा जला दूँगा तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं शांत हो जाइए मास्टर लैन, मेरी बात तो सुनिए। हम तो इस बार उनके बच्चे को और उनको बचा लिए हैं, लेकिन दूसरी बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ना सब लोग एक गहरी सांस लेते हैं। वहाँ पे लैनसन के मॉम डैड, उसके अंकल, विंग के मॉम डैड और उसकी शीजे सब लोग आ गए थे और सब लोग बहुत परेशान थे विंग के लिए। विंग ना बहुत ही ज़्यादा लाडला था उन लोगों का। वो बहुत प्यार करते थे विंग से, लेकिन लैनसन की वजह से हमेशा से विंग की खुशियों का कोई भी ध्यान नहीं रख पाता था ज़्यादा। विंग जो चाहता था उसको नहीं मिल पाता था क्योंकि लैनसन मना कर देता था। जियांग्स और लैंस बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे और लैनसन ने अपने अंकल का ही बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। उसका अंकल माफिया किंग था तो उसकी पोजीशन लैनसन को मिली थी क्योंकि लैनसन चाहता था। लैनसन हमेशा से ये सब भी मार धार, खून खराबा ये सब भी करता था और लोगों की मदद करता था। बुरे लोगों को मारता और अच्छे लोगों की मदद करता। हमारा लैनसन ऐसा है, वो चैरिटी करता है, लेकिन हाँ वो माफिया किंग है। तो ना दूसरी तरफ से हमारा विंग एक लवी डवी एक क्यूट सा बनी है जो हर किसी का दिल जीत सकता है उसकी हंसी से ही। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, हर कोई उसके प्यार में गिर जाए ऐसी उसकी मतलब प्रेजेंस है। तो इसीलिए ना लैनसन को हमेशा से बचपन से ही उसको खोने से डर लगता था। हाँ, लैंस और जियांग्स ने बचपन में ही मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने लैनसन और विंग की शादी तय कर दी थी। मैडम यू और जैंग फेमिया नहीं चाहते थे कि वो लैनसन से वो कंटिन्यू करे, लेकिन मतलब जैंग फेमिया क्या करते, उसकी मॉम डैड की आखिरी ख्वाहिश थी ये, तो वो कैसे रोक सकते थे? वो नहीं रोक पा रहे थे। वो मतलब वो टूट गए थे, वो बिखर गए थे। उनको ना ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो क्या मतलब कर भी क्या सकते थे? वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमेशा से ही उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, अजीब थी। वो कभी भी ना लैनसन को समझ ही नहीं पा रहे थे। कोई भी लैनसन को नहीं समझ पाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई समझ नहीं पाता था, इसका मतलब विंग समझ नहीं पाता था। विंग लैनसन की हर एक चीज़, हर एक बात समझता था, लेकिन लैनसन की एक बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसकी ओवर पोजेसिवनेस। लैनसन की ओवर पोजेसिवनेस जो विंग के लिए थी, हमेशा से ना ये बहुत ही ज़्यादा होता था। वो कभी भी ना विंग को मतलब किसी से भी बातें करने नहीं देता था। इसलिए ना विंग को हमेशा से ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती थी। विंग हमेशा से लैनसन के मुताबिक चलने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा ही ना लैनसन ज़्यादा गुस्सा करता, उसके ऊपर चिल्लाता। तो इसीलिए ना विंग अभी फ्रस्ट्रेटेड होके गया था। तो ना लैनसन और विंग मतलब ऐसे ही थे। तो ना डॉक्टर जब वहाँ से चले जाते हैं तो ना मैडम लैन बोलती है विंग लैनसन को कि
तुम क्या बच्चे हो, तुमने शीचैन ने जब मना किया तो तुमने क्यों नहीं सुना, झेंग चैन ने भी तुम्हें मना किया। तो वहाँ पे ना लैंसन चिल्लाने लगता है। तो बोलता है आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो बोलता है कि तू बताते तो क्या कर लेते तुम, हाँ, तुम्हें बताने के लिए तो वो आ रहा था जो तुमने वो कलेश किया। तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया था। उस वक्त वो तुम्हें बताने के लिए ही आ रहा था, तुम्हें ही ज़्यादा चुल मची थी। तो ना लैंसन चुप हो जाता है अपनी माँ की बात सुन के। तो ना वहाँ पे नर्स आती है और बोलती है कि उनको हमने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, उनको होश भी आ गया है, आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना अपने वीआईपी रूम में वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ था और सब लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैडम लैन, मैडम यू, मास्टर लैन, लैन कोरेन, जेंग फेमिया, जिनचा, यान ली, शीचैन वहाँ पे थे और सब लोग उसको पूछ रहे थे कि वो ठीक है या नहीं। तो लैंसन बोलता है सब लोग बाहर चाहिए, मुझे बात करनी है। तो सब लोग समझ गए थे हस्बैंड वाइफ को एक प्राइवेट टाइम देना चाहिए। अभी अभी उसको पता चला है लैंसन को कि वो पिता बनने वाला है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को एक प्राइवेट टाइम तो ऑब्वियसली देना चाहिए ना। तो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मैडम लैन जाना नहीं चाहती थी, वो लैंसन के ऊपर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन मास्टर लैन ने अपने वाइफ को समझाया और बोला कि चलो। तो वहाँ से लेके चली गई थी मैडम लैन। तो मैडम लैन जाने के बाद पूरा रूम खाली था, विंग बेड पे लेटा हुआ था और लैंसन वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो जब लैंसन खड़ा हुआ था तो ना चल के लिए विंग के पास जाता है और उसको टाइटली हग कर लेता है और वो रोने लगता है। तो ना विंग बोलता है कि रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो नहीं चाहिए था, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, तो मार दो, तुम्हारा बेबी और मैं मर जाते हैं। तो ना लैंसन उसको टाइटली हग कर लेता है और विंग समझ रहा था कि उसको बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही है लैंसन को। तो ना विंग चुप रहता है। तो विंग चुप रहने के बाद ना विंग लैंसन को बोलता है कि क्या हुआ, अभी क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि एक लॉस्ट पपी की तरह। तो ना लैंसन अभी मतलब आँखों से रेड आँखों से ना विंग को देखता है और रोते रोते बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम सुधरते नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपनी बारे में सोचना होता है लैंसन, तुम्हें जो सोचना होता है तुम सिर्फ वही सोचते हो। तुम कभी भी मेरे बारे में सोचते हो कि मुझे क्या ऐसा लगता है, मुझे क्या फ़ील होता है, तुम जब मेरे साथ रूडली बात करते हो तुम्हें क्या कुछ भी फील नहीं होता। हाँ लैंसन बताओ मुझे, क्या हर वक्त तुम सिर्फ मुझे नीचा ही दिखाना चाहते हो, हर वक्त सिर्फ तुम अपना ही सुनना चाहते हो, अपना ही करना चाहते हो। एक रिश्ते में दोनों लोगों की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, लेकिन हमेशा से ही तुमने अपनी चलाई है, तुमने सिर्फ अपना किया है। तो बताओ मुझे मैं क्या करूं ऐसा जो तुम मेरी भी बात सुनो। तुम हमेशा से मुझे दोष देते रहते हो कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तुमने कभी भी अपनी हरकतें देखी है लैंसन, बोलो मुझे, तुमने कभी देखी है, बताओ ना। तुम हमेशा से मुझ पे ब्लेम करते रहते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हमेशा तुम्हारी बात नहीं सुनता। मैं हमेशा तुम्हारी क्यों बात सुनूँ, कभी कभी तुम भी मेरी बात सुन सकते हो ना। ऐसा बोल के ना विंग मतलब बोलने लगता है थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में और लैंसन सुनता रहता है। जब लैंसन सुनता रहता है ना तो विंग बोलता है बताओ अभी बात क्यों नहीं करे, उस वक्त तो बहुत ही मुँह चपर 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 चल रहे थे, अभी क्यों नहीं चल रहा है। तो ना लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना लैंसन विंग बोलता है तुम्हें छोड़ के जाने का मुझे भी मन नहीं करता, लेकिन तुम एक ऐसा काम कर देते हो हर बार कि तुमसे दूर जाने का ही दिल करता है। तो ना लैंसन बोलता है माफ़ कर दो ना मुझे। तो ना अचानक से विंग बोलता है तो ना वो अपना पेट पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ,
विंग लैंसर ना बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको माफिया लवर का ये पार्ट कैसा लगा। और गाइस, इस फर्स्ट पार्ट को प्लीज़ यार 300 लाइक तो कर ही दो ना, 300 मिनिमम तो कर ही सकते हो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइब मी। मेरे बाकी